सुबह के 4 बजे का समय था। रामनिवास 50 साल का मेहनतश आदमी ठंड में कांपते हुए भी उठकर अपने रिक्शे की सफाई कर रहा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके इरादे आज भी उतने ही मजबूत थे। वह हर रोज सूरज उगने से पहले ही काम पर निकलता और देर रात तक रिक्शा चलाकर घर लौटता। यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रामनिवास की पत्नी सावित्री हमेशा शिकायतों से भरी रहती थी। ये जिंदगी है हमारी, रोज रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है और तुम्हारी कमाई 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुटा पाती। रामनिवास बिना कुछ कहे सावित्री की बातें सुनता और चुपचाप बाहर चला जाता। वह जानता था कि घर का माहौल ठीक रखने के लिए उसे चुप रहना पड़ता है। रामनिवास की 3 बेटियां थीं, पूनम, कविता और पूजा। पूनम और कविता बेहद सुंदर थीं, लेकिन उनका स्वभाव कड़वा था। उन्हें हमेशा अपनी माँ का साथ देना पसंद था। वे अपने पिता की मेहनत को कभी नहीं समझती थी। लेकिन पूजा, जो सबसे बड़ी थी, पिता की हालत और उनके संघर्ष को बखूबी समझती थी। पूजा हर सुबह अपने पिता के साथ कुछ वक्त बिताने की कोशिश करती। बाबा, आप इतना काम करते हो, कभी अपने लिए भी कुछ सोचा है? पूजा ने एक दिन पूछा। रामनिवास हंसते हुए बोला, बेटा, मेरे लिए खुशी यही है कि तुम सब खुश रहो। मेरी जिंदगी का मकसद तुम लोगों का भला करना है। पूजा का दिल भर आया, पर जानती थी कि उसके पिता हर दिन कितनी तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। रामनिवास को पिछले कुछ महीनों से अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसे कभी कभी सीने में तेज दर्द होता और खांसी से खून आ जाता, लेकिन वह डॉक्टर के पास जाने से डरता था। उसकी जेब खाली रहती थी और वह नहीं चाहता था कि उसका पैसा अपने इलाज में खर्च हो। उसे डर था कि कहीं उसकी बीमारी उसकी बेटियों की शादी में बाधा न बन जाए। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी तीनों बेटियों की शादी धूमधाम से करे, लेकिन किस्मत ने जैसे उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। घर पर सावित्री और छोटी बेटियां अक्सर रामनिवास को ताने मारती, आपने किया ही क्या है हमारे लिए? पड़ोसी रामलाल जी की तरह कमाते तो कुछ बात होती, उनके घर में सब खुश रहते हैं। कविता ने एक दिन गुस्से में कहा। सावित्री ने भी अपनी बेटी का साथ देते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई है। अगर कुछ कमा नहीं सकते तो क्यों इस घर में पड़े हो? रामनिवास का दिल टूट जाता, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अपनी परेशानी बताकर वह घर का माहौल और बिगाड़ देगा। पूजा अपने पिता की हालत देखकर परेशान रहती। वह जानती थी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, आपकी तबीयत खराब लग रही है, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? रामनिवास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो, बस भगवान से दुआ करो कि मैं तुम्हारी शादी अच्छे से कर सकूं। पूजा का दिल बैठ गया। उसे लगने लगा था कि बाबा कुछ छुपा रहे हैं। रामनिवास को पता था कि वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे फेफड़ों का कैंसर है और अब इलाज मुमकिन नहीं। लेकिन उसने यह बात अपने परिवार से छुपा ली। वह हर दिन अपनी बीमारी से लड़ता और अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहा। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी बड़ी बेटी पूजा की शादी देख सके। एक दिन रामनिवास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूजा ने देखा कि बाबा की हालत गंभीर है। वह भागकर उनके पास आई। बाबा, मुझे सच बताइए, क्या हुआ है आपको? रामनिवास ने अपनी कांपती आवाज में कहा। बेटा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए जी है। तुम सबका ख्याल रखना। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने पिता को खोने के ख्याल से कांप उठी। रामनिवास की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। उसकी पत्नी सावित्री और छोटी बेटियां, जो उसे ताने देती थीं, अब उसकी कमी महसूस करने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि जिस आदमी को वे कमजोर समझती थीं, वही इस घर की असली ताकत था। पूजा ने अपने पिता की बातें याद रखते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने अपनी छोटी बहनों को भी समझाया कि उनका पिता कितना महान था। पूजा अपने बाबा की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, बाबा, आपने जो किया हम कभी नहीं भूल सकते। आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। ये कहानी एक पिता के बलिदान और उसकी निस्वार्थ मोहब्बत की है। उसने अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। उसका संघर्ष इस बात का
सबूत है कि एक पिता की मेहनत और प्यार की कोई तुलना नहीं होती। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।